कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे। बहुत चल रहा है। नहीं, पहले बहुत चल रहा था पर बेहतर है। थैंक्स पंकज, केयर कर रहे। बहुत दर्द में थे ना? पहले वाकई बहुत दर्द रहा था। आपने मेरी आई के लिए इतना दर्द क्यों सहा? तुमने भी तो मेरी मॉम के लिए मुझसे इतना आर्ग्यू किया। तुमने मुझसे कहा कि बात की तह तक जाना होगा, सच ढूंढना होगा, सारे प्रूफ्स निकालने होंगे और वही हो, हमें पता चल गया कि मेरी मॉम इनोसेंट है। तुमने मुझसे जो वादा किया तुमने उसको निभाया। बस मैं ही अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने कहा था कि भवानी आंटी का ख्याल रखो, कौन है ये दुख नहीं पहुंचने दो, कौन है। मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने मेरी आई के लिए जो किया है ना, वो जरूरत से ज्यादा है। एक बात कहूं, देखिए मैं जानती हूँ कि आप अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते। आपने कहा था हमारा झगड़ा हो जाएगा। जब मैंने ऐसा कहा था और तुम इस बात को जानती हो तो मत करो ना पास्ट की बात। नहीं, इस मामले में मैंने आपकी बात सुनी भी है, लेकिन मेरी ना एक प्रॉब्लम है। एक नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे दिल में कोई बात आ जाती है ना, तो फिर दिल में नहीं रहती, मैं कह के रहती हूँ। I know। कहो क्या कहना। आपने आज कहा ना कि औरत और मर्दों की हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, के अधिकारों में, उनके सम्मान में बराबरी होनी चाहिए। फिर उनके एहसासों की बराबरी क्यों नहीं होती? जिस दर्द से आप गुजर चुके हैं, मेरे आई के दर्द से कम तो नहीं है ना। उस दर्द को किसी के भी दर्द से कम नहीं आंका जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको तकलीफ कम हुई होगी क्योंकि आप मर्द हैं। दिल तो ये देखकर नहीं टूटता ना कि वो मर्द का है या औरत का। दर्द तो दोनों को एक बराबर होता है ना। मुझे पता है आप हीरो हैं और हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाकर लोगों की ढाल बनना चाहते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन एक हीरो के लिए भी जरूरी होता है कि वो कभी कमजोर पड़कर किसी को गले लगाकर अपना दर्द बांट ले। आप लोगों के गले लगकर उनका दर्द बांटते हैं, मतलब आपको इतना तो पता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दर्द बांटने से कम होता है। आपको भी किसी को गले लगाकर अपना दर्द बांट लेना चाहिए। ये थेरेपी सबसे अच्छी होती है, देखिएगा आजमा कर। मेरे दर्द का तो पता नहीं बैंकर, पर आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद मैं तुम तक किसी भी दुख या तकलीफ को पहुंचने नहीं दूंगा। आज आपने जिस तरह मेरे परिवार का साथ दिया, मैं भी आपका साथ दूंगी। आपको बताए बिना आपकी ढाल बनूंगी, आई प्रॉमिस।
तुझे वो लोरी याद है जो तू हर्षा को सुनाती थी जब वो चोट खा के घर आता था उसका मन बहलाने के लिए? हाँ, और फिर तेरे बाबा बहुत गुस्सा होते थे और कहते कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाई कि ये लड़कियों की तरह रोना क्या होता है। रोना तो हर एक इंसान का हक है ना। बिल्कुल है। पता नहीं ये जानते हुए भी कि उनकी ये सोच गलत है, मैंने कभी उनकी किसी बात को नहीं काटा, कभी नहीं टोका। तभी तो हमारे हर्षो ने भी सब गलत बातें सीखी। होली के दिन वो जिस तरह से गुस्सा हो रहा था, चीखम चिल्ली कर रहा था, उसे लगने लगा है कि मर्द औरतों की ढाल होते हैं। केवल मर्द औरतों की रक्षा कर सकते हैं और औरतों को नहीं पता क्या करना है। ऐसा नहीं है। हर्षा के सामने तू है, मैं हूँ, जहान आंटी है, उसे ऐसा कैसे लग सकता है? तो समझने की कोशिश कर। वो समझ रहा था कि मैं नशे में हूँ, खुद की मदद नहीं कर सकती, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जो किया वो किया। तुमने उसे बिल्कुल सही सीख दी। माँ होने के नाते मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी। तो सीखना तो सबका हक है ना। तू ही तो कहती है जिंदगी हर रोज हमें कुछ नया सिखाती। मुझे तो तूने सिखाया जीना, मुश्किलों का सामना करना। मैं ना हर रोज तुझसे कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, जबकि मैं तुम्हारी माँ हूं और तू मेरी बेटी। लेकिन फिर भी तेरे बाबा सच कहते, मैं सच में गंवार हूं। मुझे कुछ नहीं आता। आई, इधर देख, मेरी तरफ देख। इतना सब कुछ होने के बाद तुझे लगता है बाबा सही है? सुन ली ना उनकी बात, अब मेरी बात सुन। जैसे ये मिटा रही हूं ना, ये ख्याल अपने मन से मिटा दे। सुन, देख मैं समझती हूँ 30 सालों से बाबा ने मुझे जो कुछ भी अनाप शनाप कहा, कम अकल निकम्मी, वो सब तेरे मन में बैठ गया है। ऐसे होता है जब हम अपने बारे में गलत भी सुनते हैं ना, इतने सालों तक तो हम उसे सच मानने लगते हैं, उस पर यकीन करने लगते हैं। पर झूठ पर यकीन करने से वो सच नहीं बन जाता। मैं भी तो तुझसे कहती हूँ ना कि तुझ में हिम्मत है, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है। अब तो मानने लगे है ना। और बाबा जो कहते थे ना, वो उनकी कमजोरी छुपाने के लिए कहते थे, अपने ईगो को शांत करने के लिए कहते थे। उन्हें लगता था कि तुझे गलत दिखाएंगे तो वो सही बन जाएंगे। तो वो सही है क्या? फिर मुझे तो उनकी बातें सही नहीं लगती। तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझे किसने सिखाया ये सब? तूने सिखाया ना। मैं कहीं और से सीख कर नहीं आई हूँ, तुझसे सीखा है मैंने सब कुछ। और मुझे पता है कि जब तेरे पे आएगी ना तो तू दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो हमेशा मेरी तरफदारी करती है। हाँ, मैं तो हमेशा तेरी तरफदारी करती हूँ। और विराट सर, वो तेरी तरफदारी क्यों कर रहे थे? मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। वो विराट ने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, खुद को तकलीफ दी। क्या लगती हूँ मैं उसके? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि कौन लड़की होगी जो विराट जैसे लड़के को छोड़ के चली गई। मतलब मैं नहीं जानती उसकी पत्नी कौन थी, लेकिन इतना पक्का जानती हूँ कि वो अच्छी इंसान नहीं थी। वरना इतने अच्छे इंसान, मतलब विराट कितना प्यार करता है, कितना ख्याल करता है। ऐसे इंसान को, ऐसे पति को
क्यों छोड़ के चली जाती? बाबा तुझे छोड़ के क्यों गए? तेरे जितना प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली बीवी हमको 7 जन्मों में नहीं मिलेगी। कभी कभी समझ पाना मुश्किल होता है कि कोई भी ऐसे इंसान को छोड़कर क्यों जाता है जो हर बात में परफेक्ट है, जैसे विराट सर। परफेक्ट मॉम हूं मैं, कम से कम मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। मेरा तुझसे इतना प्यार, तेरी इतनी परवाह करने के बावजूद भी तू मुझे छोड़कर चला गया, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन देख, तू आया, वापस आया अपनी मॉम के पास, जो दुनिया में तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बहुत दुख रहा है? No, it's fine. बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मेरा यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया है, और मुझे आइडिया भी नहीं कि इस सब के पीछे है कौन। लेकिन मैं पता लगाऊंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। मॉम रिलैक्स। मैं जानता हूं आपने कुछ नहीं किया। I know you're innocent, मॉम। बट मैंने भी जो आज किया मॉम, आपको हर्ट करने के लिए नहीं किया। क्यों करूंगा ऐसा? I love you, मॉम। आप जानती है ना। And I'm sorry। पर कोई तो है ना मॉम, जिसने ये सारी घटिया हरकतें की हैं। कौन है? बेटा, मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो शादी की तैयारी हमारे घर में चल रही है, वो सब कैंसिल कर दो। लोग भी कह रहे हैं कि मैं बेकार में ये सब कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बेटा क्या सोच रहा है इससे पड़ता है। मैं ये सब कैंसिल कर दूंगी। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। क्या फायदा इसको कैंसिल करने का? आपने जो जैसा प्लान किया ना, बिल्कुल वैसा कीजिए। मैं एक काम करूंगा, शादी वाले दिन चिटनिस परिवार को कहीं बाहर ले जाऊंगा। आई थिंक वही ठीक रहेगा। एनीवे, आप ये सब मत सोचिए। सो जाइए, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। विराट उस चिटनिस परिवार को बाहर लेके जाएगा। क्यों करा मेरा बेटा उस चिटनिस परिवार की इतनी पैरवी? उस अमृता की वजह से। उसी का जादू चल गया है इस पर। मुझे कुछ भी करके उस अमृता भवानी चिटनिस को मेरे विराट से दूर रखना ही होगा। नापसंद है मुझे वो लड़की, वो दुनिया की आखिरी लड़की क्यों ना हो, मैं उससे हमेशा नफरत ही करूंगी। नफरत तो कोई कर ही नहीं सकता विराट से। आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ उसके घर पे, उसके घर वालों में से किसी ने ये जानबूझ के किया होगा, लेकिन इस बात का विराट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कौन लगता है वो मेरा? लेकिन फिर भी विराट अपनों के खिलाफ गया। वहां पर हर एक से लड़ा वो, मेरे खातिर। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। फंक्शन में ले जाने से पहले कहा था कि आंटी मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, और उसने वही किया। अपना वादा पूरा किया। हर एक माँ ना अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही होती है। दिल की बात कहूं अम्मू, मैं भी तेरे लिए ऐसा ही लड़का चाहती हूँ। ये करने दे। ये ले। अम्मू, हाँ, मैं भगवान से हमेशा यही मांगती रहती हूँ, तू कभी ऐसे रिश्ते में ना बंधे
जिसमें प्यार के नाम पर सिर्फ समझौता हो, जिसमें तेरी कोई अहमियत ही ना हो, बल्कि तुझे ऐसा पति मिले जिसके लिए तेरे से ज्यादा जरूरी और कुछ ना हो। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तू ना अपने पति की खूबियों को देखे, ना कि उसकी कमियों को देखकर उसे कम आंके। हाँ, तू जो बोलेगी सब करूंगी। उसके लिए लड़का तो होना चाहिए ना। पहले मुझे तेरे लिए काम करना है, गायब करना है। किसे? बाबा की यादों को। कभी कभी मन करता है कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती तो इन कड़वी यादों को ना झट से गायब कर देती। पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने अतीत को ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समझकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, सर उठाकर। बेस्ट है तू आई। और तू चिंता मत कर। हाँ, मैं ठीक कर दूंगी सब वापस ले आऊंगी। जान आंटी का घर, मेरी नौकरी, हमारी खुशियां, जो कुछ भी खोया है ना, सब वापस आएगा हमारी जिंदगी में। और तेरे लिए अच्छा सा एक पति भी, बिल्कुल विराट जैसा। कुछ भी बोलती है तू। और धीरे बोल, बबीता आहूजा ने सुन लिया ना, यहीं से उठा के नीचे फेंक देगी। वैसे ही जैसे अगर सच में विराट तेरा दूल्हा बन जाए तो आज ही सब आहूजाओं को ठिकाने लगा देगी। इधर क्या देख रहा है? इधर देखना। अच्छा बस मिट गया। नहीं मिटा बेबे, कोशिश की मिटाने की पर नहीं मिटा। आप अपना कोई जादू वाला तरीका बता दो, उससे मिटा देता हूँ। ना ना, मेरा तरीका आजमाएगा ना तो बहुत दर्द पाएगा, जो दर्द मैं तुझे दे नहीं सकती। पता क्यों? तू अपने तरीके से ही मिटा, धीरे धीरे कर। बेबे, I missed you. जानती हूँ, इसीलिए कह रहा ना कि बेबे तुझे डांट ना दे। है? एक गल दस, सच सच दसी, बेबे ने आज तक तुझे कभी डांटा है? नहीं ना? पता क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तू कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो तो तेरा ये स्वभाव है उखड़ा उखड़ा सा। तेरा स्वभाव देख के लोग तेरे बारे में गलत सोच सकते हैं, पर मैं नहीं सोच सकती, कभी नहीं। हाँ, पता है, तू तो मेरी नजरों में सिर्फ मेरा शोले है, गबरू जवान। करेक्ट, वो तो मैं हूँ बेबे। पता क्यों? तेरा दिल जो है ना, सोने का है, सोने का। बेबे, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है ना। और वही तो मैं नहीं चाहती ना कि किसी को पता चले। इसी बात का तो लड़कियां फायदा उठाती हैं, जो मैं नहीं चाहती। अरे बेबे, तो नहीं उठाने दूंगा ना, किसी को ना अपना फायदा उठाने ही नहीं दूंगा। और मेरी शबनम दी 100। अच्छा, देख ले, फुली ना, सवाल ही नहीं उठता। ओ अच्छा, एक गल हो दस, मैंने याद आ गया। ये तूने अपनी माँ को इशिका की शादी कैंसिल करने के लिए क्यों नहीं रोका? बैंकर इतनी रात को कहाँ जा रही है? होए, जाना है कितने? हाँ हाँ बेबे, वो ऑफिस का ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे, जल्दी से खत्म करके आया। अरे मैं इतने दिनों के बाद। जल्दी आ। अरे मेरी बात तो सुन ले। विराट, विराट, कमाल है, ये लड़का मुझे छोड़ के चला गया। मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? मेरे से इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है? कविता,
कविता इधर आ। क्या हुआ बेबे, सब ठीक तो है ना? बिना सवाल किए मेरी बात सुन। जा देख विराट कहाँ गया है, मुझे जानना है कि वो कितने गया है। जा उसको फॉलो कर जरा। पर मैं ही क्यों बेबे? अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी की जासूसी करना। तू जाती है या मार खाएगी? नहीं नहीं, जाती हूँ, मैं जाती हूँ। हाँ तो जाना, पता कर इस वक्त कौन सा जरूरी काम आ गया है उसको। मैंने इधर उसकी माँ की बात की है और उठकर चला गया है। अब जाएगी या मेरा मुंह ही देखती रहेगी? जाती हूँ बेबे, जाती हूँ। अच्छा है ये लड़की। क्या बोल रही थी आई? उसे मेरे लिए लड़का चाहिए, वो भी कहाँ रह गया अभिराज? आज तो टाइम रहते सब पता चल गया, इसलिए बच गए। पर आगे की प्लानिंग भी करना जरूरी है, पकड़े तो नहीं जा सकते। अगर ऋषिका पे मेरा शक सही है तो ये जरूर अपने आगे की प्लानिंग ही कर रही है। पर यहाँ इंतजार किसका कर रही है? ओह गॉड, अमृत और विराट कहीं अभी को देख ना ले। क्या करूं, क्या करूं?